हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक रिपोर्टर सारंग और गुवोन की चोरी चोरी फोटोज बना रहा होता है और इसके साथ ही वो फ़ोन पर बात करता है कि मैं अपने खबरी का नाम किसी को भी नहीं बताऊंगा। और फिर इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेरमैन अपने बेटे की लाई हुई टाइगर बाम खुद को लगा रहे थे। इतने में उनको पता चलता है कि एक न्यूज़ है जो कि आउट होने वाली है। एक रिपोर्टर ने उनको एक ब्लॉग भेजा। पहले तो उनको लगा था कि शायद पब्लिसिटी के लिए है, लेकिन जब वो ये न्यूज़ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और फौरन से असिस्टेंट को बोलते हैं कि किसी भी तरह से ज़्यादा पैसे देकर इन लोगों को खरीदो और ये न्यूज़ पब्लिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन दीदी गुहुआ ने अपने डैड से भी डबल पैसे ऑफर करा के वो रिपोर्ट पब्लिश करा दी थी। अब हर कोई ऑफिस में यही न्यूज़ देख रहा था। वो लोग हैरान थे। यही लिखा हुआ था कि एक ट्राइबल है जिसका सीक्रेट अफेयर अपनी एक पुअर एम्प्लॉय के साथ चल रहा है। यहाँ पर सारंग का फेस तो ब्लर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके कुछ एम्प्लॉयज़ को शक होने लगता है कि जैसे इस लड़की में सारंग जैसी वाइब्स आती हैं। सारंग घबरा जाती है, कहती है मैं कैसे हो सकती हूँ, और उसके बाद वहाँ से निकलकर फौरन गुवोन की तरफ जाने लगती है। गुवोन ने भी उसी टाइम पर वो न्यूज़ देखी थी। वो भी भागता हुआ सारंग की तरफ आ रहा था। उन्हें अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की फिक्र थी कि ये न्यूज़ देखने के बाद उनके पार्टनर का क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पर सारंग और गुवोन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरे। ठीक है, ये न्यूज़ एक ना एक दिन तो पब्लिक होनी ही थी, आज हो गई। इतने में ऊपर से सांगरिक परेशान होता हुआ भागता हुआ वहां पर आता है और हैरान होता है कि इतनी बड़े डिजास्टर के बीच ये दोनों लवी डवी कैसे हो सकते हैं। और फिर अकेले में वो गुवोन को बताता है कि एक्चुअली जितना क्रूशियल ये टाइम है, अगले ही महीने आप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और इस वक्त इस न्यूज़ का आउट होना मुझे कुछ फिशी लग रहा है, ये गुहुआ दीदी का ही काम हो। और फिर इसके साथ ही वो गुवोन को बताता है कि थोड़े दिनों पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था और मुझे ऑफर की थी कि जिस पोस्ट पर इस वक्त गुवोन बैठा हुआ यानी कि हेड मैनेजर, वो मैं तुम्हें बना दूंगी। लेकिन फिर वो बड़ी बड़ी बढ़के मारता है और बताता है कि मैंने हमारी दोस्ती और तुम्हारी लॉयल्टी की खातिर इस पोस्ट को ठोकर मार दी है, क्योंकि उसने दीदी के सामने कहा था कि गुवोन का मैं एक अकेला दोस्त हूँ और हमारी दोस्ती की कोई कीमत नहीं। अब इतने सालों में पहली दफा आज गुवोन ने सांगरिक को थैंक्स बोला था। उसे तो अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो चाहता था कि इसके बाद उसे गले लगाए, उसे शाबाशी दे, लेकिन वो उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, क्योंकि इससे ज्यादा गुवोन कभी किसी से फ्री नहीं हुआ था। और फिर दिखाते हैं कि जब सारंग घर जाती है तो पता चलता है कि रिपोर्टर्स एक के बाद दूसरी न्यूज़ पब्लिश करते जा रहे हैं और उन दोनों की नई नई फोटोज भी आ रही हैं जिसमें उन्होंने अब फेस ब्लर नहीं किया था, बल्कि सारंग क्लियरली दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ उसे सेकंड सिंड्रेला बोला गया था गू फैमिली की। ये बताया गया था कि गुवोन की मम्मी वो भी एक्चुअली एक पुअर एम्प्लॉई थी जिससे गू के डैड ने शादी की थी, लेकिन बाद में उनकी नहीं बन सकी और डिवोर्स हो गई। तो क्या सारंग का भी यही अंजाम होगा? अब सारंग को अगले दिन काम पर तो जाना था। वो बेचारी घबराते घबराते जाती है, क्योंकि उसे पता था सबकी नजरें उसी का ही पीछा करेंगी और ऐसा ही होता है। आगे किस्मत खराब, जिस एलिवेटर में जाती है वहाँ पर बहुत सारे लोग भरे खड़े थे और इसमें उसकी रूट सी पहली मैनेजर भी थी, जो उससे कहने लगती है कि तुमने गुवोन को अपने हाथ में कर लिया, तुम तो बड़ी चीज हो, हमें भी कुछ सीक्रेट टिप्स बताओ ना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन सब का बॉस उसी टाइम पर एलिवेटर में सबसे एंड पर खड़ा सब कुछ सुन रहा है। वो फौरन से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए तो मुझसे पूछो। इसको पटाने की कोशिशें मैं करता रहा था, ये मेरे पीछे नहीं चली थी। और इसके साथ ही वो सबको इशारों इशारों में वार्न कर देता है कि किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ आईना मेरी आंख से भी नहीं देखना। सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। उसे बोल देता है कि कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो सबको बता दो सच सच कि मैंने तुम्हारे पीछे पड़ा था, मैं ही ठरकी था, मैंने ही तुम्हें पटाने की कोशिशें की थी। जबकि उधर मिस्टर चेयरमैन को एक बात ने बहुत दुखी कर दिया था, और वो ये थी कि सारंग को गुवोन की मम्मी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी गुवोन की मम्मी का नाम किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिख सकता। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि जियोंग की बॉस उसका क्रश है रुओन पर, लेकिन वो उसके साथ बाहर जाने से इनकार कर देता है और उसके बार बार पूछने पर उसे कंफर्म कर देता है कि अगर मेरा दिल किसी के लिए धड़कता है तो वो जियोंग है। अब उसने भी जियोंग से बदला लेने का फैसला किया था। उसके डिवोर्स वाली बात वो सारी टीम के सामने ही बोल देती है, जानबूझ के सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए। रुआन को भी ये बात आज पहली दफा पता चली थी। वो जियोंग के पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस वक्त बहुत एम्बेरस हूँ, बाद में कभी बात करूंगी। जबकि उधर किंग द लैंड में सारंग की सारी टीम उसके साथ बहुत स्वीट थी। वो कहते हैं कि तुम बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हो, इसलिए कम काम करो।
इतने में ऊपर से गुवान आ जाता है और उनसे कहता है कि आज मैं पहली दफ़ा तुम लोगों से एक बॉस बन के नहीं बल्कि तुम्हारी एक कोलीग के बॉयफ्रेंड बनकर मिल रहा हूँ। उन सारों को थैंक्स बोलता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना, उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया था। उधर गुहुआ प्लानिंग कर रही थी कि इसी रिपोर्ट को सामने रखकर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहेगी कि गुवान को प्रेसिडेंट बनने से हटाओ, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है, वो बदनाम हो चुका है। लेकिन उसी मीटिंग पर एन टाइम ऊपर से डैड पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि ये रिपोर्ट्स आउट कराने में तुम्हारा ही हाथ है गुहुआ। वो बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कंपनी के इमेज की भी परवाह नहीं की, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे की खातिर। और अनाउंस करने लगते हैं कि गुवान को कोई नहीं हटाएगा बल्कि इसकी सजा मिलेगी गुहुआ को, क्योंकि उसी ने ही ये हरकत की है। उसे होटल की हर सीट से बाहर निकाल देते हैं। वो बहुत गुस्से में आती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसी की ही गेम उस पर उल्टी पड़ गई थी। वो बाहर जाती है और यही याद करती जाती है कि बचपन में भी जब डैड गुवान को और उसकी मम्मी को ज्यादा टाइम देते थे, वो तभी से ही गुवान से बहुत जेलस रहती थी। जबकि उधर आज ग्रैंड माँ को मिलने के लिए जाते हैं सारंग और गुवान, और ग्रैंड माँ आगे से गुस्से में बैठी थी, कहती हैं कि मुझे पता चल गया है ये सारा तुम दोनों का रिलेशनशिप जानबूझ के गुवान ने पब्लिश कराया है, कि मैंने अभी तक इसे अप्रूव नहीं किया, यस नहीं बोला, ये मुझ पर पब्लिक प्रेशर डालना चाहता है। और फिर इसके साथ ही बहुत सारी ग्रैंड मास और आंटी को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ गुवान आया हुआ है, तो वो एक सेलिब्रिटी समझ कर ही उसके पास आती है, उससे फोटोज बनवाती है और ऑटोग्राफ्स लेती रहती हैं। जबकि उधर डायूल के हस्बैंड को अब घर में वो पोजीशन मिल गई थी जो कि वो डिजर्व करता था। वो सारा दिन काम करता था और माँ बेटी बैठकर एंजॉय करते थे। इतने में उसके सास ससुर आ जाते और जब उनको भी हकीकत पता चलती है तो वो भी कहते हैं कि डायूल हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी, और जब तक उनका बेटा कोई जॉब स्टार्ट नहीं करता घर के सारे काम उसी को ही करने पड़ेंगे। उधर डैड आज गुवान से कहते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है और जो काम तुम करने जा रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी वजह से लोग तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। तुमने किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना, बल्कि वो उसे इसी वीक से ही ओवरसीज जाने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि उनका होटल चेन बनाने का सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो। किंग दिलैंड में मिस्टर चेयरमैन आते हैं, सारा उनको सर्व करती है तो पता चलता है कि दूसरा गेस्ट कोई और नहीं बल्कि सारंग ही है। वो उससे कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, ये तुम दोनों की लाइफ का अपना फैसला है, लेकिन ये मेरा ऑर्डर है कि किंग ग्रुप को बचाने के लिए अभी के लिए तुम दोनों अंडर कवर चले जाओ। गुवान वैसे भी ओवरसीज जा रहा है, तुम इतने अरसे के लिए यहाँ पर रहने की बजाय एक और छोटी सी चेन में चली जाओगी, और जब ये इशू काम डाउन हो जाए उसके बाद तुम दोनों आपस में फैसला करना कि अपने रिलेशनशिप का क्या करना है। सारंग अब शाम को गुवान से मिलने के लिए खड़ी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं बताया था कि डैड ने उसे क्या ऑर्डर किया है। वो यही सोचती है कि अगर उसने बता दिया तो गुवान जो कल ओवरसीज जा रहा है वो नहीं जाएगा, उसके काम पर भी इफेक्ट होगा। और गुवान चाहता था कि आज की रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए एक अम्यूजमेंट पार्क में सैर करते हुए। पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बुक करा लिया था। वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और अंदर एंजॉय करने चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी राइड्स थी जिनसे गुवान बहुत डरता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा अपने साथ बिठा ही लेती थी। इन शॉर्ट वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और गुवान जाने से पहले सारंग को कहता है कि अगर तुम मुझे मिस करो तो फौरन से मुझे कॉल कर देना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स सारंग ऐसा नहीं करने वाली थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ही डे एक तरफ सारंग एक छोटे से शहर में जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ गुवान ओवरसीज चला जाता है अपने एक बहुत बड़े मिशन को लेकर। उधर सारंग जब छोटे से शहर में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वो होटल बहुत सिंपल था और कहीं से ही किंग होटल की तो चेन लगता ही नहीं था। और फिर आगे भी इत्तेफाक से जो लड़की बैठी हुई थी उसको वो जानती थी, वो सेओल से आई हुई थी। बुजियन उसे बताती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, यहाँ पर तो वो लोग आते हैं जिनको पनिशमेंट मिलती है। एक्चुअली उसको भी पनिश मिली थी जब एक दफा उसने गुहुआ के सामने स्नीज करा था। बुजियन सारंग को उसका रूम दिखा देती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत कम एम्प्लॉयज हैं, जो भी काम करना है हम दोनों को ही करना होगा। अब सारंग को गए बहुत दिन हो चुके थे। योंग और डायूल भी परेशान थी कि पहले तो वो इतने लंबे ट्रिप के लिए कभी भी किसी दूसरे शहर नहीं गई। उनको भी फील होने लगता है कि यकीनन कुछ फिशी है, लेकिन सारंग ने किसी से कुछ भी शेयर नहीं करा था। अब सारंग को उस छोटे से होटल में काम करते हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और गुवान भी अपना ट्रिप कंप्लीट करके अब वापस आ गया था। वो सारंग को कॉल करना चाहता था, लेकिन सांगरिक उसे आइडिया देता है कि तुम जाओ और उसे सरप्राइज करो, तरह से गर्लफ्रेंड ज्यादा खुश हो जाएगी। अब फौरन से गुवान किंग दिलैंड में जाता है। वहाँ पर हॉल में हर तरफ उसकी नजरें अपनी गर्लफ्रेंड को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। इतने में उसे पता चलता है
कि सारंग को रीअपॉइंट कर लिया गया है। अब ये सुनते ही गुवान एक शॉक में चला जाता है। उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे उसकी मम्मी की तरह से सारंग को भी गायब कर दिया गया है। वो सारी जिंदगी उसे क्या तलाश करता फिरेगा। उसे हर स्माइल वहाँ पर क्रीपी दिखाई देने लगती है। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और फिर सारंग को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ता है। एक लेडी उसे वॉन के नाम से आवाज़ देती है। वो मुड़ता है तो वो उसकी मम्मी होती है। वो इतने सालों बाद अपनी मम्मी को देख रहा था कि यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।